स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल और बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण और ये अध्याय 5 है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो का, पार्ट सेकंड में इस चैप्टर को खत्म करवा दिया जाएगा। तो आप प्लीज जुड़े रहें पार्ट सेकंड के लिए और आपको पार्ट सेकंड में ये चैप्टर पूरा करवा दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसका इंट्रोडक्शन जरूर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये क्या है कि इसमें हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और प्राकृतिक वनस्पति का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है कि इसमें ऐसे पेड़ पौधों को सम्मिलित या शामिल किया जाता है जो कि मानव की प्रत्यक्ष सहायता के बिना ही उगते हैं। मतलब ऐसे पेड़ पौधे होते हैं प्राकृतिक वनस्पति जो बिना मनुष्य की हेल्प के अपने आप ही उग जाते हैं। और उसके बाद उनका जो आकार होता है, उनकी जो बनावट संरचना होती है और जो उनकी जरूरतें होती हैं वो सब वो अपनी जरूरतें, अपना आकार, अपनी बनावट संरचना सब वो प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और प्रकृति से ही उनको सारी हेल्प मिलती है। कहने का मतलब ये है कि ये प्राकृतिक रूप से ही उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये प्राकृतिक वनस्पति होती है, जो प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, इनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शायद आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा हो। और अर्ध सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, अनूप वन तथा वेलांचली वन। तो ये आपका प्रकार, मतलब आपके प्रकार हो गए प्राकृतिक वनस्पति के। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम सबकी विशेषताएं पढ़ेंगे काफी अच्छे से। तो सबसे पहला जो आता है जो प्रकार वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सदाबहार वन और एक होता है अर्ध सदाबहार वन। तो पहले हम सदाबहार वन की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि ये जो जंगल होते हैं सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे भारत देश के अंदर जो पश्चिमी साइड है, जो भारत देश की पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। और ये वहां भी पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जहां एक साल के अंदर लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती हो। और एक और यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि जो औसत वार्षिक तापमान है, मतलब जो साल का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो लगभग 22 डिग्री से ऊपर ही रहना चाहिए। 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहेगा, वहीं पर ये पाए जाएंगे। तो साल में लगभग तापमान 22 डिग्री या 22 डिग्री से ज्यादा बना रहना चाहिए एवरेज। और ये उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, मतलब कुछ गर्म प्रदेशों में और साथ के साथ वहां पर नमी भी होनी चाहिए, आर्द्र प्रदेश मतलब। ठीक है, तो उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये फोटो है, आप इनमें देख सकते हैं इनको। और आगे बढ़ेंगे अब हम और इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये काफी सघन होते हैं, मतलब काफी घने जंगल होते हैं, परतों वाले होते हैं। ठीक है, परत होती है इनमें, परत बाय परत ये मतलब होते हैं बने हुए। और इनके जो पत्ते होते हैं वो भी काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। और इनके अंदर जो वनों के अंदर जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जो वृक्ष होते हैं, उनकी लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। और ठीक है, 60 मीटर या उससे भी अधिक लंबे लंबे पेड़ होते हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं पत्ते इनके। ठीक है, पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे साल भर हरे भरे रहते हैं। इनके अंदर जो सदाबहार वनों के अंदर जो मेन जो प्रजातियां हैं पेड़ों की, वो है रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। ये मुख्य पेड़ हैं जो इसके अंदर जंगलों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अब इसके अंदर जो है ये अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर ये पहले वाले बताए थे, पर ये कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। और वो जो थे सदाबहार वन वो ज्यादा वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, और जो अर्ध सदाबहार वन है वो कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर। और इसके अंदर जो मेन जो मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं, ठीक है, जो मेन जो पेड़ों की जो प्रजातियां हैं वो है साइडर, होलक और कैल। ठीक है, साइडर, होलक और कैल ये मुख्य पेड़ों की प्रजातियां हैं जो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती और दूसरा है शुष्क पर्णपाती। तो दोनों की विशेषताएं देखेंगे।
तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं ये भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। इन वनों को मॉनसून वन भी कहा जाता है, ठीक है। जो पर्णपाती वन होते हैं इनको मॉनसून वन भी कहा जाता है। और ये वन जो होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा, मतलब जहाँ एक साल में जो बारिश है वो कम से कम 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ऐसे इलाकों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से दिखते हैं पर्णपाती वन। आप देख सकते हो पर्णपाती जो जंगल होते हैं, वन का मतलब जंगल होता है, आपको पता ही होगा। और आगे बढ़ेंगे। अब उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे हमने सदाबहार वन को दो भागों में बांटा था, वैसे ही उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, जल उपलब्धता के आधार पर, ठीक है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। अब दोनों की विशेषताएं देखनी है और काफी आसान है। सबसे पहले आता है आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब है जहां नमी ज्यादा होगी ऐसे इलाकों में। तो ये क्षेत्र जो होता है इनका जहां ये पाए जाते हैं वो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक जहां बारिश होती है साल में, वहां पर ये आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर जगह का नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है उत्तर पूर्वी राज्य भारत के, हिमालय का जो गिरिपद है, ठीक है। और गिरिपद मतलब जो आपके जो लोअर हिल्स होते हैं, ठीक है, निचली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और ओडिशा, इन जगहों पर ये आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए इन जंगलों के अंदर जो मेन पेड़ कौन से हैं, वृक्ष कौन से हैं, वो है सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन। ये कुछ मुख्य पेड़ हैं जो आर्द्र पर्णपाती वनों के अंदर पाए जाते हैं। और बात करें अगर हम शुष्क पर्णपाती वनों की, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, थोड़े से जहाँ पर नमी कम होगी, जहाँ बारिश कम होगी। तो इसका जो क्षेत्र होगा वो होगा 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर साल में 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती हो। और ये वन जो होते हैं प्रायद्वीप में, जो पूरा प्रायद्वीप है हमारा, उसमें अधिक वर्षा वाले भागों में और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये लोकेशन याद रखनी है आपको। और जो इसके अंदर जो मुख्य पेड़ हैं, इन जंगलों में जो मेन पेड़ हैं जो जाने जाते हैं, वो है तेंदू, पलास का पेड़, बेल, खैर और अक्सलवुड। आपने ये सुना होगा नाम पलास का, बेल का भी सुना होगा, खैर भी सुना होगा शायद। तो ये मुख्य पेड़ होते हैं जो शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर पाए जाते हैं। अब अगला जो प्रकार है वनों का वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा जो कांटेदार वन होते हैं, ठीक है, कांटेदार तो इस प्रकार से दिखते हैं। आपने राजस्थान साइड में देखे होंगे, ये इस प्रकार से दिखते हैं कांटेदार वन, ठीक है। और इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो कांटेदार वनों के अंदर झाड़ियां भी शामिल की जाती हैं, ठीक है, झाड़ियां भी होती हैं कांटेदार। तो जिन इलाकों में जो भी क्षेत्र है भारत के जो 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है जहाँ पे, ठीक है, साल में, वहां पर ये कटीले वन और झाड़ियां अपने आप उग जाती हैं। और इस प्रकार की जो वनस्पति है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये देश के अंदर हमारे भारत देश में उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, राजस्थान साइड में, जिसमें गुजरात का हिस्सा भी शामिल है, गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा का कुछ इलाका भी आता है। तो इन इलाकों में जो है कटीले वन पाए जाते हैं। और अकाशिया, खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं, ठीक है। मेन जो यहाँ पे जो पौधों की प्रजातियां हैं फेमस, वो है अकाशिया, खजूर और नागफनी। और ये जो वन होते हैं, यहाँ के वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं, जल की तलाश में फैली हुई होती हैं, मतलब काफी बिखरे बिखरे से पेड़ होते हैं ये कटीले वनों के अंदर। और पत्तियों का आकार काफी छोटा होता है, क्योंकि जब पानी ही नहीं मिलेगा ठीक से तो पत्तियां कैसे हरी भरी रहेंगी और कैसे होगा उनका विकास। तो इन जंगलों में जो होता है, जो कटीले वन होते हैं, एक तो चूहे बहुत पाए जाते हैं, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट, और सांप भी पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वनों का वो है पर्वतीय वन। और जो पर्वतीय वन होते हैं दोस्तों, उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है उत्तरी पर्वतीय वन, दूसरा है दक्षिणी पर्वतीय वन। पर्वतीय वन का मतलब क्या है कि जो पर्वतों पर जो जंगल होते हैं, ठीक है, जो पर्वतों पर वन होते हैं वो पर्वतीय वन कहलाएंगे। अब इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ऊंचाई के बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, जो पूरी हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, वो श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जो टुंड्रा प्रदेशों में जिस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, वैसे हमारे हिमालय में भी पाए जाते हैं। और
हिमालय के गिरिपथ में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो लोअर हिल्स हैं हिमालय की, ठीक है, जो निचली पहाड़ियां हैं वहाँ पे जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं हिमालय पे, तो वहां पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं पर्वतों में। और उत्तर पूर्वी भारत की जो उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ की जो ऊंची ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, और जो पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में जो है कैसा होता है, चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनेट और सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये जो ओक, चेस्टनेट और सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं पर्वतों में, जो भारत का उत्तर पूर्वी भारत का इलाका है ऊंची पहाड़ियों वाला, और जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, और जो उत्तरांचल का पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और जो हिमालय का पश्चिम भाग है वहां पर देवदार के वन पाए जाते हैं, देवदार के जंगल, जहाँ की लकड़ी बहुत मजबूत जहाँ की लकड़ी बहुत मजबूत मानी जाती है। और अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। जैसे हम और ऊंचे जाएंगे हिमालय पर्वत पे, तो टुंड्रा वनस्पति जो कि ठंडे इलाकों की वनस्पति होती है, ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि मॉस और लाइकन। ये नाम आपको याद रखने हैं, मॉस और लाइकन, इस प्रकार से। और अगर दक्षिण पर्वतीय वनों की बात करें हम दक्षिण भारत के अंदर, तो ये पाए जाते हैं पश्चिम घाट, विंध्याचल और नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है, इन इलाकों में ये दक्षिण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और जो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालानी और पहाड़ियों पर जो पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, उनको हम शोलास कहते हैं, ठीक है। जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर जो जंगल पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, उन जंगलों को या उन वनों को शोलास कहते हैं। और इन शोलास के अंदर जो मेन जो पेड़ पाए जाते हैं वो है मग्नोलिया, लैरल, सिनकोना और वेटल। और इनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, ठीक है। आपको बता दूं दक्षिण पर्वतीय वन के अंदर जो पाए जाते हैं। अब अगला जो प्रकार है, दक्षिण पर्वतीय वन में इतना ही था। अगला जो प्रकार है वनों का, वो है वेलांचली या अनूप वन। अब ये क्या होता है वेलांचली या अनूप वन, आइए पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये दिखते हैं, ठीक है। वेलांचली या अनूप वन इस प्रकार से दिखते हैं। इनको मैंग्रोव भी कई बार कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि भारत के उन क्षेत्रों में जहां जमीन हमेशा जलयुक्त रहती है, आप देखोगे ना, ये जो जमीन है यहाँ की हमेशा जलयुक्त रहती है, ठीक है, और इसी पे ये वनस्पति उगी हुई है। और भारत के उन सभी क्षेत्रों में जहां जमीन हमेशा जलयुक्त रहती है, हमेशा आर्द्र रहती है, जहां हमेशा पानी रहता है, वहां पर जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उनको फिर वेलांचली या अनूप वन कहा जाता है, ठीक है। और भारत में इस प्रकार की लगभग 8 भूमियां हैं, ठीक है, जो हमेशा जलयुक्त रहती हैं। और भारत में पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वो अपने मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा आपने नाम सुना होगा, ये अपने मैंग्रोव पेड़ों के मैंग्रोव के जो जंगल हैं, मैंग्रोव वनों के लिए काफी फेमस है। और ये जो वन होते हैं इनमें टाइगर से लेकर सरीसृप तक, छोटे से लेकर बड़े हर प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, वहां पर सुंदर सुंदर पेड़ पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी मिलती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार के पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र का जो प्रसिद्ध जानवर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। और इसके अलावा मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल और सांप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपने देखा, काफी आसान था। और पार्ट फर्स्ट आपका यहीं पर इसी के साथ समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और पार्ट सेकंड का वेट करें और उसमें आपका ये चैप्टर पूरा करवा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।